अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पर अपनी बेटियों के लिए लंच बॉक्स की तैयारी कर रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आज इनको एग्स बॉयल करके इनके टिफिन बॉक्स में डाले जाएं, क्योंकि बच्चों को आजकल जो है सर्दी का मौसम स्टार्ट है। इतनी ज्यादा सर्दी नहीं है, लेकिन बच्चों के लिए सर्दी है। इस वजह से उनको फ्लू वगैरह, गला खराब, बुखार वगैरह इस तरह की शिकायत हो रही है। तो मैं भी अपनी बेटियों के लिए फिर आज जो है वो बॉयल किए हुए एग इनके टिफिन बॉक्स में डाल दी। तो यहाँ पर इनके ऊपर थोड़ा सा नमक डाला है, थोड़ी सी काली मिर्च डाली है। काली मिर्च वैसे भी बच्चों के लिए अच्छी होती है। तो इनके टिफिन बॉक्स में ये चीज डाली है। उसके बाद फिर ये मिठाई जो कल की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर की थी ना, जो मेरे हस्बैंड लेकर आए थे, तो ये मिठाई के 2 पीस रखे हैं और ये बहुत ही फायदेमंद है, दूध की बनी हुई है और बहुत अच्छी है। उसके बाद फिर ये मैंने ब्रेड के ऊपर सिंपल सा काम किया है जी। मैंने क्या किया है कि इसके ऊपर थोड़ा सा केचप लगाया है। उसके बाद इसके ऊपर मॉइजरेला चीज थोड़ी सी डाल दी है और साथ में थोड़ी सी जो कुटी हुई मिर्च होती है रेड वाली, वो थोड़ी इसके ऊपर जो है स्प्रिंकल की है। और बस सिंपल से जो है वो ब्रेड हमने तैयार कर ली थी। उसके बाद इनके टिफिन बॉक्स में रखा। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि मैं जो है वो डेली इस तरह की चीजें अपने बच्चों को देती हूँ, ब्रेड वगैरह, चीज वगैरह, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कभी कभार हफ्ते में 2-3 बार इस तरह करती हूँ, क्योंकि ये मेरी बेटियों की फेवरेट चीजें हैं, तो बस फिर मुझे उनके लिए करना पड़ता है। लेकिन जब वो घर आ जाती हैं तो मैं फिर उनको पराठा वगैरह या हेल्थी फूड जो भी घर में खाना बना होता है वो उनको जरूर देती हूँ। और स्कूल टाइम में बस सिंपल सा इस तरह की चीजें इनको देती हूँ, क्योंकि बच्चे जो है वो घर से थोड़ा सा चाय वगैरह पी के चले जाते हैं। तो आज मैंने इनके लिए दूध गर्म किया है और इनमें थोड़ा सा कोको क्रंच डाल दूंगी। अच्छा, मैं थोड़ा भी डाल दूं ना, 3-4 जो है पीसेस भी इसके डाल दूं ना कोको क्रंच के, तो बहुत शौक से ये दूध को है वो पी लेती हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो यहाँ पर भी मैंने इसी तरह किया कि थोड़े से कोको क्रंच जो है इनके दूध में डाल दिया, ताकि ये दोनों एंजॉय कर लें, दोनों पी लें, ताकि ये दोनों पी लें और स्कूल चली जाएं। और बच्चों को वैसे भी खाली पेट नहीं भेजना चाहिए। उसके बाद फिर ये जब स्कूल चली गई तो मैंने फिर अपने नाश्ते की तैयारी की। काम वगैरह खत्म करने के बाद फिर मैं यहाँ पर चाय बना रही थी अपने लिए। चाय पीने के बाद फिर जो है वो नेक्स्ट जो है काम किया। अच्छा, बच्चे स्कूल से जब पढ़ के आ गए ना, तो मैंने फिर आज इनके लिए थोड़ा सा डिफरेंट किया। पराठा बनाना था, क्योंकि सालन जो है वो फ्रिज में खत्म हो गया था। तो फिर मैंने कहा बाजार से जो नान वगैरह, नान चने, हलवा पूड़ी, इस तरह की चीजें मंगवाने से बेहतर है कि मैं इनको घर में ही पराठा तैयार कर दूं। तो फिर मैं के लिए पराठा तैयार किया। यहाँ पर जो है वो देसी घी थोड़ा सा लगा दिया। तो किसी ना किसी बहाने से आप भी अपने बच्चों को ना देसी घी वगैरह यूज किया करें, पराठा वगैरह पे या खाने में डाल दिया करें, सालन में डाल दिया करें। तो पराठे के ऊपर मैंने इस तरह से देसी घी लगाया और बस इस तरह पराठा तैयार करने लग गई। और इसके ऊपर फिर मैं एग वगैरह लगाऊंगी और आप देखते जाइए मैं किस तरह से एग का इस्तेमाल करूंगी। वैसे भी बच्चों के लिए ये चीजें जो है ना, पराठा वगैरह इस तरह की लाजमी इनको पका के देनी चाहिए। अच्छा फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को लास्ट में प्रेस कीजिएगा। इससे ये होगा कि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप उसको इजीली वॉच कर लेंगी। और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताया करें आपको वीडियो कैसे लगी। तो यहाँ पर मैंने सिंपल सा एग लिया है और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा नमक डाला है। उसके बाद लाल मिर्च नहीं डाली, कुटी हुई लाल मिर्च होती है, दड़ा मिर्च जो है वो इसमें शामिल की है थोड़ी सी। उसके बाद फिर इस तरह एग को इसके अंदर डालकर तो बस पराठा इसके ऊपर रख देना है। सिंपल सा काम है और अंडे ने इसके साथ बिल्कुल उसी तरह चिपक जाना है जिस तरह मैं आपके साथ ब्रेड शेयर करती हूँ ना। तो मैं इनके लंच बॉक्स में डालकर अक्सर देती हूँ, उसके ऊपर एग लगा होता है। बिल्कुल उसी तरह हमने पराठे को भी इसके ऊपर अटैच कर देना है। और बस इसके बाद फिर अगला स्टेप है वो करेंगे। पराठे को मैंने अच्छी तरह से पका लिया था और मेरी बेटियां जो है वो अंदर बैठकर थोड़ी देर कार्टून देख रही थी। अच्छा, जब ये स्कूल से पढ़ के आती है ना, तो इनके पास तकरीबन 1 घंटा होता है बस। और वैसे भी आपको पता है स्कूल से जैसे ही बच्चे आते हैं उनको आने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। इनकी जो टीचर है वो 2 बजे आ जाती हैं, 1 बजे ये पढ़ के आती हैं, तो 2 बजे इनकी टीचर आ जाती है। फिर 1 घंटे के अंदर अंदर मैंने इनको प्रॉपर्ली फ्रेश करना होता है और साथ में इनको खाने के लिए कुछ ना कुछ देना होता है। तो यहाँ पर पराठा इनके लिए मैं तैयार कर रही थी। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा केचप लगाया है। केचप इस वजह से क्योंकि मेरी बेटी जो है बड़ी वाली वो इसको लाइक करती है, तो बस फिर केचप लगाकर थोड़ा सा तो इसको हम रोल कर देंगे और दोनों को मैं फिर सर्व कर दूंगी। हाफ हाफ सेंटर से मैंने कर देना है और दोनों को फिर सर्व कर दूंगी। और बहुत ही मजे का वैसे ये लगता है, अगर बड़े भी खाएं तो ये बहुत अच्छा लगता है। तो बस फिर यहाँ पर इनके लिए पराठा रेडी हो चुका था। फिर मैं अंदर इनके लिए लेकर जाने लगी थी कि ये खा लें और उसके बाद फिर अपनी स्टडी की तरफ इनका ध्यान हो जाना था। वैसे भी बच्चों को पढ़ने से पहले ना कुछ देना चाहिए, उनका दिमाग बहुत ज्यादा खर्च होता है। तो मेरी बेटियां जो है फिर वो टीचर के पास काफी देर रहती हैं, 2 घंटे तो कम से कम इनको लगते हैं। तो यहाँ पर अब ये पराठा को एंजॉय कर रही थी और बस बहुत मजे का ये हमारा पराठा तैयार हुआ था। उसके बाद फिर आज जो है मैंने इनके लिए शाम के टाइम ना ये बनाना था, क्योंकि मुझे मेरी बेटी ने सुबह से कहा हुआ था कि मामा मैंने आज शाम ये ब्रेड मैंने खानी है, चीज ब्रेड आपने लाजमी बनाकर देनी है। तो फिर हुआ ये कि मेरी जो है वो कजन भी आ गई थी, तो फिर मैंने कहा चले मैं बना ही लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने शिमला मिर्च ली है 2, इनको छोटे छोटे पीसेस कर रही हूँ, चॉप कर रही हूँ। तो वो ये जो मैं बना रही हूँ ना ब्रेड, ये भी बहुत मजे की और टेस्टी लगती है। सिंपल ये है कि सुबह जो मैंने आपके साथ ब्रेड लंच बॉक्स में शेयर की थी वो सिंपल सा काम
होता है, लेकिन इसमें वेजेस वगैरह जो है वो लगाई जाएंगी। तो यहाँ पर मैंने टमाटर लिया है, उसको अंदर से हमने बिल्कुल जो है वो उसका निकाल देना है बीच वगैरह वाली साइड, और उसको सिंपल तरीके से हमने चॉप कर लेना है। इसके साथ एक छोटा सा प्याज लूंगी, उसको भी थोड़ा सा चॉप कर लूंगी। प्याज के भी बिल्कुल उसी तरह हमने छोटे छोटे पीसेस कर लेने हैं जिस तरह हमने इन दोनों चीजों के किए हैं। और ये फिर इस तरीके से अच्छा मैंने क्या किया है कि इन तीनों चीजों को काट के अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। उसके बाद फिर इसको मैंने हल्का सा बिल्कुल इन तीनों चीजों को ना एक साथ ही हल्का सा बॉईल कर लिया था। बॉईल करने से ये होता है कि ये थोड़ी सी गल जाती है, और जब हम ब्रेड के ऊपर इनको रखेंगे ना तो इनको पकने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब यहाँ पर मैंने सैंडविच ब्रेड ली है, सिंपल वाली ब्रेड नहीं ली। सैंडविच ब्रेड जो होती है उसका साइज थोड़ा बड़ा होता है, तो इनको मैंने चारों साइड से ना इनको काट लिया था, और किनारे इनके काट लिए हैं क्योंकि ये हार्ड होते हैं, फिर खाने में थोड़ा सी प्रॉब्लम होती है। तो बस इनके चारों साइड को हमने काट लेना है इस तरीके से। उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या किया है। अच्छा, जो मेरी कज़न आई थी ना, उनको भी ये वाली जो ब्रेड है बहुत ज़्यादा उन्होंने पसंद की थी। मैंने इसके साथ ना चाय बना ली थी। तो ये ना टी टाइम में भी आप इस तरह की चीज़ बनाकर तो इंजॉय कर सकती हैं, और बच्चों को तो वैसे भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर मैंने सिंपल इसके ऊपर केचप लगाया है। केचप अगर आप नहीं लाइक करती तो आप पिज़्ज़ा सॉस भी लगा सकती हैं, आपकी अपनी चॉइस है। तो यहाँ पर ये तीनों चीज़ें मैंने देखे बॉयल की हुई थी, और बॉयल की हुई इन तीनों को हम इस तरह से ऊपर लगा देंगे। उसके बाद फिर जो है इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ लगाएंगे। तो मैं चेडर चीज़ वैसे लाइक करती हूँ, मोज़रेला की निस्बत मुझे वो ज़्यादा पसंद है, तो बस मैंने सोचा कि चले मैं मोज़रेला ही लगा देती हूँ। और अगर आपने लंच बॉक्स के लिए ये चीज़ बनानी है ना, तो आप इसके ऊपर चेडर चीज़ मत लगाइएगा, क्योंकि इसको कवर कर जब हमने करना होता है तो जिस पेपर के साथ हम कवर करते हैं उसके ऊपर चीज़ जो है वो चिपक जाती है, मोज़रेला चीज़ जो है वो नहीं चिपकेगी। तो इसी तरह मैंने चारों पीसेस जो है उनको तैयार कर लिया था, और बाद में इनको हमने रेडी किस तरह करना है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। अच्छा, मैं जब भी इस तरह की चीज़ें बनाती हूँ ना तो मैं खुद बहुत कम खाती हूँ, क्योंकि जो बनाने वाला होता है ना उसको इतना शौक नहीं होता कि वो इन चीज़ों को खाए, लेकिन दूसरों को जब वो खाने के लिए देता है तो वो बहुत इंजॉय करके खाते हैं। लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं खाती, जब भी मैं बनाती हूँ बस टेस्ट करती हूँ, एक बाइट ले ली है इस तरह से। अच्छा, अब हमने क्या किया है, फ्राई पैन में हमने थोड़ा सा ऑयल ग्रीस किया है। आप बटर भी लगा सकते हैं, देसी घी भी लगा सकते हैं, आप घी भी लगा सकते हैं, आप ऑयल भी लगा सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। तो यहाँ पर इसको ग्रीस करने के बाद फिर ये चारों पीसेस जो हमने इसके ऊपर रख देने हैं। अच्छा, ये नॉन स्टिक पैन है, इसको आपने ज्यादा गर्म नहीं करना, वरना नीचे से जो ब्रेड है वो जल जाएगी, और जलने की वजह से फिर खाने में मजा नहीं आएगा। तो यहाँ पर मैंने इसको हल्का सा गर्म किया था। उसके बाद इन चारों पीसेस को मैंने रख दिया था। अच्छा, एक जो आपको ब्रेड नजर आ रही है ना, उसके ऊपर मैंने वेजिटेबल्स नहीं रखी, क्योंकि ये मेरी बड़ी बेटी की है, क्योंकि वो लाइक ही नहीं करती इस तरह की चीजें। तो फिर मैंने कहा रखने से बेहतर है कि मैं ना ही रखूं, क्योंकि इसने फेंक देनी होती है। अब इसको हमने कवर कर दिया है। अब आपको इसकी लुक दिखाती हूँ। इसके बाद फिर मैंने ये वाली सॉस इसके ऊपर लगाई है, और इस सॉस से इसका टेस्ट जो है वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। लुक चेक करें माशाल्लाह से, सुभान अल्लाह, बहुत ही मजेदार से। और देखें जरा कितने टेस्टी हमारे तैयार हुए हैं, खाने में भी बहुत ज्यादा मजे के थे, और सबने बहुत ज्यादा इंजॉय किया। और जब मैंने इसके साथ चाय तैयार की तो चाय के साथ और भी मजा आया, क्योंकि चाय तो आपको पता है मेरी फेवरेट है, और मेरी कजन को भी बहुत ज्यादा ये पसंद आए थे। आप इसको लंच बॉक्स में भी बना कर दे सकती हैं, आप इसको टी टाइम में भी यूज कर सकते हैं। आप कोई मेहमान आ जाए तो इस तरह की चीज उनके आगे रख सकती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपको तमाम बीमारियां, तमाम परेशानियों से दूर रखे, तमाम बेटियों के नसीब अच्छे करे। आमीन सुमा आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।